रोजगार उसको मिलता है जो उसके काबिल होता है। बिल्कुल, जिसमें काबिलियत होता है वो लोग सब रोजगार कर रहे हैं। मैं भी रोजगार कर रहा हूँ। आरजेडी को बेरोजगार कर दीजिएगा इस बार। बेरोजगार हम क्यों करेंगे, जनता करेगी उनको बेरोजगार। जनता तो आप ही है। हमारा कोई हक है बेरोजगार करने का किसी पार्टी को। 4 लाख रुपए का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन नीतीश कुमार ने दिया था, पहले तो वो पैसा दे के उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। लोगों ने 4 साल डिग्री कंप्लीट की, पढ़ाई किया और उसके बाद में उस पैसे को माफ़ भी कर दिया। और जब आप उतरते हैं पूर्वांचल से और बिहार में एंट्री करते हैं तो बक्सर से लेके और पटना आने तक का पूरा रोड आज की डेट में 4 लेन है। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बताइए अपना। रिशु नाम हुआ मेरा जी। इसी बताइए, क्या लगता है कि क्या माहौल है इस बार बिहार का? इस बार माहौल पूरा एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। और क्या बोला जाए बताइए। आरजेडी को बेरोजगार कर दीजिएगा इस बार। बेरोजगार हम क्यों करेंगे, जनता करेगी उनको बेरोजगार। जनता तो आप ही है। हमारा कोई हक है बेरोजगार करने का किसी पार्टी को। एनडीए का सरकार बन रहा है, रोजगार का भी देख ही रहे आप लोग, सब कुछ हो ही रहा है। और इस बार पूरी तरह से पूरा समर्थन है बिहार के लोगों का कि एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। उस रोजगार में आरजेडी के लोगों को रोजगार मिलेगा जो हमारे सपोर्ट में है, जो हमारे साथ रहेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोजगार नहीं मिलता है। हाँ। रोजगार उसको मिलता है जो उसके काबिल होता है। बिल्कुल, जिसमें काबिलियत होता है वो लोग सब रोजगार कर रहे हैं। मैं भी रोजगार कर रहा हूँ। मैं काबिल था, मैं बना। सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। कौन जो पढ़ाई कर रहा है और जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो पास हो रहा है, सबके पास रोजगार है ना। सरकार में युवाओं को क्या फायदा हुआ है? क्योंकि कह रहे हैं कि 20 साल में 8 लाख केवल नौकरियां मिली है युवाओं को। बताइए, 20 साल में 8 लाख, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने केवल 18 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी। उस समय तो रूलिंग पार्टी में तेजस्वी यादव एज अ डिप्टी सीएम थे। आप भी जान रहे हैं, कोई जॉब हो, चाहे वो 5 लाख हो या 20 लाख हो, पास तो हुई होगी तो सीएम के ही सिग्नेचर से पास हुआ होगा। सीएम कौन थे उस समय? नीतीश कुमार। एनडीए के नीतीश कुमार थे। तो ये क्रेडिट ले लेना बस कि हमने दिया 5 लाख, मान सकते हैं कि आपने योगदान दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हाथ तो नीतीश कुमार का था। कहीं ना कहीं भूमिका तो उनकी थी। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो भूमिका थी वो तो नीतीश कुमार की रही। अब तेजस्वी यादव कह देते हैं अपने से कि हमने ही दिया है, ये तो गलत है। उनको क्रेडिट नीतीश कुमार को भी देना चाहिए कि उनके साथ काम करके उन्होंने, उनके योगदान से इन्होंने 5 लाख नौकरियां देने, लोगों को, युवाओं को देने के लिए। और क्या फ़ायदा हुआ युवाओं को अगर बातचीत करें? क्योंकि देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत द्वारा युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको लोन दिया जा रहा है। उससे कुछ फ़ायदा होगा बिहार में? बिल्कुल हो रहा है। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का बात कीजिए। आज बहुत ऐसे मेरे दोस्त के जो कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे भाई या जिनके कॉलेजेस हैं, 4 लाख रुपए का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन नीतीश कुमार ने दिया था, पहले तो वो पैसा दे के उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। लोगों ने 4 साल डिग्री कंप्लीट की, पढ़ाई किया और उसके बाद में उस पैसे को माफ़ भी कर दिया। एटलीस्ट अनाउंस तो कर दिया है कि वो 4 लाख रुपए माफ़ कर दी जाएगी जो जिन बच्चों का रोज़गार नहीं लगा या जो सक्षम नहीं है उनको रिटर्न करने में। तो कहीं ना कहीं युवाओं को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। अगर युवाओं में हम गिनती करें तो सिर्फ लड़के ही नहीं, महिलाओं की भी गिनती है। आज लड़कियों को हर रूप से सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वो 10वीं पास करते हैं या 12वीं पास करते हैं। जब उनकी शादी होती है या ग्रेजुएशन करती है, हर एक पड़ाव पे, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं मालूम है, लेकिन हर पड़ाव पे सीएम साहब के स्वरूप से एक हेल्प रखा गया है। प्लस रिजर्वेशन। आज की डेट में बिहार में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, खास करके MBBS का हो या फिर किसी इंजीनियरिंग का हो या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ 35% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। तो युवाओं में तो हमारी लड़कियाँ भी हैं। आज तक तो बिहार में युवाओं में लड़कियों को ही तो बढ़ावा नहीं मिला। तो सबसे बड़ा बढ़ावा तो एनडीए सरकार ही दे रही है, नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो फिर एक बार नीतीश कुमार करना है काम। अगर पूछे तो बिहार के लिए क्या विकास किया है, बिहार कितना बदला है और भी कितना बदलेगा, और नीतीश कुमार की सरकार में कितना काम हुआ है? अब अगर इस बारे में बात करें तो आप पूरे बिहार में चले जाइए। जब आप उतरते हैं पूर्वांचल से और बिहार में एंट्री करते हैं तो बक्सर से लेके और पटना आने तक का पूरा रोड आज की डेट में 4 लेन है। मरीन ड्राइव को बढ़ा के दीघा से कोइलवर तक का पास कर दिया है नीतीश कुमार ने। इधर आगे जब आप जाते हैं तो खुद लोग से भी पूछ सकते हैं कि दीदारगंज जाना कितनी बड़ी मुश्किलें होती थी। वहाँ जो लोग बिहार के बाहर जाना चाहते थे अपनी गाड़ी से या किसी भी सरकारी सेवा से, लेकिन आज की डेट में आराम से लोग मरीन ड्राइव पकड़ते हैं और सीधे पटना के बाहर दीदारगंज उतर के बाईपास पकड़ते निकल जाते हैं। मेट्रो की सुविधा उन्होंने चालू कर दी, जो पटना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार था, पटना मेट्रो का,
उन्होंने उसको भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी तो 4 स्टेशन चल रहा है, अभी और आगे बढ़ेगा ही। पहले फेज़ में तो आपने देखा है सगुना तक उसको बढ़ा के कर दिया गया। तो बिहार में अगर आप विकास की बात करें तो आपने मेट्रो की बात कही, तो मेट्रो से काफ़ी लोग नाराज़ हुए, कह रहे 3 किलोमीटर का मेट्रो चला दिए हैं, 3 स्टॉप कर दिए हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा बताइए? बच्चा पैदा होता है तो क्या तुरंत 20 साल का हो जाता है? समय तो लगता है ना। अरे जब बन रहा है, जब अब जो लोग कह रहे हैं उनको देखना चाहिए ना कि रेलवे ट्रैक का जो किलोमीटर का दायरा है वो कितना है। 32 किलोमीटर के दायरे में जब वो बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो दौड़ेगा यहाँ से वहाँ, है कि नहीं? ये तो सोचने वाली बात है और ये तो अपनी अपनी क्षमता की बात है। अब आज हम कह दें कि ये बच्चा पैदा हुआ, ये चल नहीं रहा है, ऐसे कैसे होगा? आप समय दीजिए ना, साल भर 2 साल और लगेगा। मोदी जी की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगता है कि मोदी जी गुजरात से आते हैं और गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवा दिए हैं और बिहार से लोग बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, युवा हैं, जो मजदूर हैं, उनको ट्रेन में भर भर के गुजरात भेजते हैं और वहाँ नौकरियां करवाते हैं। बिहार में क्यों नहीं लगवाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ? बिहार को तो लॉलीपॉप पकड़ा दिए हैं यहाँ तक। देखिए ये जो ब्लेम गेम जिसको कहते हैं ना, ये मेरे हिसाब से सिर्फ मोदी नहीं, नॉट ब्लेम गेम, मतलब कि एक दूसरे पे आरोप लगाते रहना, हाँ, आरोप प्रत्यारोप, ये ठीक नहीं है। इसलिए अगर बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगी या कोई इंडस्ट्री नहीं लगी तो इसका श्रेय आप 60 साल कांग्रेस को भी दीजिए। आज ठीक है, 20 सालों में ऐसा तो नहीं है कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। पलायन है, उसको रोकने का सारा कोशिश, सारा प्रयास तो सरकार कर ही रही है। बहुत हद तक कम भी हुआ है। लोगों को धीरे धीरे नए नए स्कोप्स जो आए, नए नए जो एक वेरिएबिलिटी आया फैक्ट्री लगाने का छोटे से बड़े स्तर पे, चाहे वो टेक्सटाइल का हो या बाकी चीज़ों में भी बढ़ावा दिया गया। भागलपुर का सिल्क है और ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी गिनती मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उतना मैं उस फील्ड से बिलोंग नहीं कर सकता। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें बहुत चीज़ें, आज देखिए बिहार में लोग नर्सिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि मतलब ये कोर्स मुझे लगता है कि 5 साल पहले कोई लोग जानते भी नहीं थे अच्छे से। आज नर्सिंग है, पैरामेडिकल कोर्स है, टेक्नीशियन का कोर्स है, सब लोग कर रहे हैं। अच्छे कैंडिडेट्स हर साल बाहर निकल रहे हैं। लगभग अब मुझे लगता है कि 5000 से ऊपर पैरामेडिकल के सीट्स है बिहार में, जो मतलब एक बार में एक सेशन में बच्चे बाहर आ रहे हैं। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार ने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी है। कई नेता का भी कहने का मतलब है, एक ऐसे कर्नाटक में तमिलनाडु के एक नेता हैं, उन्होंने भी इस बात से कही थी कि बिहार के डीएनए में ही मजदूरी है। तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों बिहार अदर राज्य के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? मजदूरी, बिहार के डीएनए में मजदूरी से बेहतर होगा कहना कि मेहनत है। मेहनत, हाँ, बिहार के डीएनए में मेहनत है। चाहे वो बच्चा दिल्ली जाके पढ़ता है और आईएएस बनता है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संख्या है, या फिर आप कह लीजिए कि और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के आप देख लीजिए, सबसे हाई रिजल्ट बिहार का रहा है। जहाँ मजदूरी की बात है तो एक समय था जब हम पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे थे, धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं। बिहार अब एक विकसित राज्य के सीमा में आ रहा है। समय लगेगा, आ रहा है, धीरे धीरे समय लग रहा है। तो जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, धीरे धीरे 2 साल 4 साल लगेगा जब वो लोगों को भी ज्ञान होगा और उनको मालूम होगा, जब बिहार का विकास और तेज पकड़ेगा तो वो लोग खुद धीरे धीरे सब वापस आएंगे। लेकिन ये कहना कि बिहार के डीएनए में मजदूरी है, ये गलत है। बिहार के डीएनए में मेहनत है, मजदूरी नहीं।